Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explain History and Civics of Standard 7. And here is the lesson number 5, the foundation of Swaraj. स्वराज्य की नींव. So, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न. इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि स्वराज शिवाजी महाराज ने कैसे स्थापित किया. ओके, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, इन एपेक मेकिंग पर्सनालिटी एमर्ज इन महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज. 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही एपेक मीन्स युगांतकारी, काल जिसे कहा जाता है, युग परिवर्तन करने वाला व्यक्तिमत्व, पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तिमत्व सामने आया जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज. कहाँ पे सामने आया था यह व्यक्तिमत्व? यह व्यक्तिमत्व सामने आया था महाराष्ट्र में, जिसने स्वराज्य की स्थापना की थी. He established स्वराज्य by challenging the unjust ruling powers here. यहाँ पे जो अन्याय करने वाली सत्ताएं थी उनको चुनौतीपूर्ण ये जो कार्य था उनको हराकर, उन सत्ताओं को हराकर शिवाजी महाराज ने यहाँ पे क्या स्थापित किया था? स्वराज स्थापित किया था. शिवाजी महाराज was born at the शिवनेरी फोर्ट नियर जुन्नर in पुणे डिस्ट्रिक्ट. शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी किले पे हुआ था, जो जुन्नर के पास है. और जुन्नर कहाँ पे है? ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में है. ऑन द डे ऑफ फाल्गुन वैद्य तृतीया इन द शाक्य ईरा 1551. शाक्य ईरा का जो फाल्गुन वैद्य तृतीया तिथि है, उस दिन 1551 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ. और आज के नए कैलेंडर के हिसाब से दैट इज़ ऑन 19 फरवरी 1630. जो आज के नए कैलेंडर के हिसाब से शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? 19 फरवरी 1630 में. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ ही फाउंडेड स्वराज्य. इस लेसन में हम यही पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने स्वराज्य कैसे स्थापित किया. Shahaji Raje. Who was the Shahaji Raje? Shahaji Raje was the father of Shivaji Maharaj. Shahaji Raje, the father of Shivaji Maharaj, was a preeminent Sardar in the Deccan. Preeminent means पूर्व प्रतिष्ठित. शाहजी राजे कौन थे? जो शिवाजी महाराज के पिताजी थे वह पूर्व प्रतिष्ठित सरदार थे डेक्कन के. डेक्कन एक प्रांत है महाराष्ट्र का. The Mughals had launched a campaign to conquer the Nizam Shahi kingdom. मुगल्स जो थे उन्होंने लॉन्च किया था, लॉन्च मीन्स आरंभ किया था, कैंपेन मीन्स अभियान, टू कॉन्कर द निज़ाम शाही किंगडम. कॉन्कर मीन्स जीतना. निज़ाम शाही किंगडम जो था साउथ में, दक्षिण भारत में, वह जीतने का अभियान मुगलों ने शुरू किया था, आरंभ किया था. The Adil Shah of Bijapur allied with the Mughals in this campaign. और जो आदिल शाह था बीजापुर का, वह इस कैंपेन में, इस अभियान में मुगलों के साथ था. शाहजी महाराज did not wish the Mughals to get an entry into the south. शाहजी राजे नहीं चाहते थे कि मुगल दक्षिण में क्या करे? प्रवेश करे, एंट्री करे. So he tried to save Nizam Shahi by offering stiff resistance to the Mughals. शाहजी राजे पहले निज़ाम शाही में काम करते थे, निज़ाम शाही की सर्विस करते थे. तो उन्होंने जब मुग़ल और आदिल शाह एकजुट हो गए, उन्होंने साउथ में निज़ाम शाह का किंगडम जीतने के लिए कैंपेन शुरू किया. तो शाहजी राजे ने उसका क्या किया? स्टीफ रेजिस्टेंस मीन्स कड़ा विरोध किया. बट ही कुड नॉट विथस्टैंड the combined might of the Mughals and the Adil Shah. withstand means वह सामना नहीं कर सके. मुग़ल और आदिल शाह जो एक साथ
उनकी जो संयुक्त शक्ति थी, एक साथ दोनों लड़ रहे थे निज़ाम शाही जीतने के लिए, तो उसका सामना शहाजी राजे अकेले नहीं कर सके। द निज़ाम शाही वॉज डिफीटेड, और निज़ाम शाही क्या हो गई, हार गई। एंड केम टू एन एंड इन 1636 CE, और 1636 में निज़ाम शाही पूरी तरह से क्या हो गई, ख़त्म हो गई। आफ्टर द निज़ाम शाही वॉज वाइप आउट मीन्स उसका सफाया हो गया, निज़ाम शाही का पूरी तरह से सफाया हो गया। शहाजी राजे बिकेम अ सरदार ऑफ द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। निज़ाम शाही का सफाया होने के बाद शहाजी राजे ने आदिल शाह जो था बीजापुर का, उसकी सर्विस, उसके सर्विस में उन्होंने नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। अभी वहाँ पे वो सरदार बन गए। द रीजन कंपेरिजिंग पुणे, सुपे, इंदापुर एंड चाकन परगनाज located between the Bhima and Neera river was vested in Shahaji Raje as a जागीर। सो आदिल शाह ने उनको अपना सरदार बनाया, और जो उनका क्षेत्र था पुणे, सुपे, इंदापुर एंड चाकन फरगनाज, वह शाहजी राजे को क्या दिया, उन्होंने जागीर दी। जागीर मीन्स क्या होता है, वह आगे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, दिस वॉज कंटिन्यूड बाय द आदिल शाह एंड ही आल्सो ग्रांटेड द जागीर ऑफ बेंगलुरु। सो उन्होंने आदिल शाह की जो नौकरी है अभी शुरू की, और जो उनकी जागीर, आदिल शाह ने जो जागीर शाहजी राजे को दी थी, जिसमें बेंगलुरु भी शामिल था, वह भी उन्हें दिया गया शाहजी राजे को। एंड द नेबरिंग एरियाज इन कर्नाटका टू शाहजी राजे। शाहजी राजे को आदिल शाह ने बेंगलुरु की भी जागीर दी, एंड आफ्टर दैट नेबरिंग एरियाज ऑफ कर्नाटका मीन्स कर्नाटक का जो पड़ोसी क्षेत्र था, वो भी शाहजी राजे को जागीर के रूप में आदिल शाह ने दिया था। सो अभी ये जागीर क्या होती है, ओके। जहागीर और जागीर मीन्स द राइट टू एंजॉय द रेवेन्यू ऑफ अ रीजन। रेवेन्यू मीन्स राजस्व। राजस्व मीन्स क्या होता है, इस एक क्षेत्र में आने वाला जो कोई भी टैक्स होता है, जो कोई भी इनकम होता है, जो उस ज़मीन का पैसा, उसमें किया गया फसल जो उगाई जाती है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, उसे राजस्व कहा जाता है, रेवेन्यू कहा जाता है। तो वो जो रेवेन्यू उस क्षेत्र के ऊपर मिलता था, वह सारा रेवेन्यू किसका होता था, जो वहाँ का सरदार हो उसको वह रेवेन्यू मिलता था। The sardars in the service of rulers used to get the revenue of the region as an income instead of getting salaries directly। तो सीधी तरह से पगार मिलने के अलावा जो ये रेवेन्यू होता था, वह उसका उपयोग कर सकते थे सरदार लोग। उनको सैलरी के बजाय यह रेवेन्यू यूज़ करने के लिए मिलता था, यह राजस्व उन्हें यूज़ करने के लिए मिलता था। उस क्षेत्र के वह राजा टाइप ही रहते थे, ओके। मीन्स उस क्षेत्र पे उनका अधिकार रहता था। द रीजन वॉज चूजन इन सच अ वे दैट द रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू द सैलरी। और पगार के स्वरूप ही, पगार के साथ साथ ही मीन्स जितना पगार होना चाहिए उतना ही रेवेन्यू उस सरदार को मिलना चाहिए, ऐसा ही क्षेत्र उनको चूज करके दिया जाता था। सो दैट इज़ कॉल्ड जागीर। ऐसा एक क्षेत्र रहता था जिस पर उनका ही अधिकार रहता था, उसमें मिलने वाला जो कोई भी रेवेन्यू था वो उस सरदार का रहता था, ओके। शाहजी राजे वॉज वैलियंट। वैलियंट मीन्स बहादुर। शाहजी राजे बहादुर थे, करेजियस साहसी थे, इंटेलिजेंट बुद्धिमान थे, एंड अ ग्रेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट महान राजनीतिक विशेषज्ञ, ओके। ही वॉज एन एक्सलेंट आर्चर, वह अति उत्कृष्ट धनुर्धारी भी थे। ही वॉज आल्सो एन एक्सपर्ट इन यूजिंग स्वॉर्ड, पट्टा एंड स्पीयर, वह तलवार चलाने में भी माहिर थे, पट्टा चलाने में भी माहिर थे, एंड स्पीयर मीन्स भाला, ओके। ही लव्ड हिज सब्जेक्ट, वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। ही हैड वॉन मेनी रीजन्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु के बहुत सारे प्रदेश जीते थे। साउथ इंडिया वॉज इन एव ऑफ हिम, एव मीन्स उनका डर था, उनको भीति मीन्स श्रद्धा भी थी उनके लिए, और उनका भय भी था वहाँ के लोगों के लिए। सो
दक्षिण भारत में उनके लिए श्रद्धायुक्त डर लोगों में था। लोगों में मीन्स जो वहाँ के राजा थे, सरदार थे, उनके बीच में। ओके। वाइल शिवाजी एंड जीजाबाई वर एट बेंगलुरु, जब शिवाजी और जीजाबाई बेंगलुरु में थे, ही हैड अरेंज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एक्सलेंट एजुकेशन टू शिवाजी। एक्सलेंट एजुकेशन मीन्स अति उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए उन्होंने शिवाजी को शिक्षा की उन्होंने व्यवस्था की थी। शिवाजी को अति उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए ऐसा शिक्षा का उन्होंने आयोजन किया था। सो एज टू अनेबल हिम टू बिकम अ किंग, ताकि वह एक अच्छे राजा बन सके। ही हिमसेल्फ एस्पायर टू एस्टेब्लिश स्वराज बाय आउटस्टैंडिंग द पावर ऑफ फॉरेन पीपल। परप्रांतीय लोगों ने जैसे हमारे इंडिया में आके खुद का राज्य बनाया था, वैसे ही अपना भी राज्य हो, स्वराज्य हो, इसका सपना भी शहाजी राजे ने देखा था। वह भी खुद का स्वराज्य बनाने का जो सपना था उनका, वह महत्वाकांक्षा रखते थे। ओके। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज स्वराज्य विजनरी, और इसीलिए उनको स्वराज्य का दूरदर्शी कहा जाता है। ही सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई फ्रॉम बेंगलुरु टू पुणे विथ लॉयल एंड कॉम्पिटेंट एसोसिएट्स। उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को बेंगलुरु से पुणे भेजा और उनके साथ लॉयल मीन्स निष्ठावान एंड कॉम्पिटेंट एसोसिएट मीन्स सक्षम सहयोगी भी उनके साथ में भेजे। नाउ नेक्स्ट इज वीर माता जीजाबाई। हु वॉज द वीर माता जीजाबाई? जीजाबाई वॉज द मदर ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की माता जी थी ये। ओके। सो अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जीजाबाई was the daughter of great Sardar Lakhuji Raje Jadhav of सिंदखेड़ राजा इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र का जो बुल्ढाना जिला है वहाँ पे सिंदखेड़ राजा नाम का गांव है। सो वहाँ के जो सरदार थे लखुजीराव जाधव, उनकी जीजाबाई कौन थी? बेटी थी। एट अ यंग एज, बहुत ही छोटी उम्र में, शी हैड रिसीव मिलिट्री ट्रेनिंग एज वेल एज एजुकेशन इन वेरियस सब्जेक्ट। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अलग अलग विषयों का अभ्यास तो किया ही था, साथ ही उन्हें सैन्य अभ्यास का भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिला था। शी हेल्प्ड एंड एनकरेज शाहजी महाराज टू रिलीज हिज ड्रीम टू इस्टेब्लिशिंग स्वराज्य। सो उन्होंने शाहजी राजे का जो सपना था खुद का राज्य बनाने का, स्वराज्य बनाने का, सो उस सपने को पूरा करने में जीजाबाई ने शाहजी राजे को क्या की? मदद की। किस रूप में? शिवाजी महाराज को उन्होंने वैसी शिक्षा देकर वह सपना पूरा किया। शी वॉज अ कॉम्पिटेंट एंड विजनरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट। कॉम्पिटेंट मीन्स सक्षम थी वह, एंड विजनरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट मीन्स दूरदर्शी राजनीतिक विशेषज्ञ भी वह थी। She constantly guided शिवाजी in the mission of establishing स्वराज्य। स्वराज्य स्थापित करने का यह जो मिशन था, यह जो कार्य था, उसमें जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को हमेशा क्या किया? गाइड किया, मार्गदर्शन किया निरंतर। एट टाइम्स, कभी कभी, शी अंडरटूक द टास्क ऑफ गिविंग वर्डिक्ट फॉर रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। वर्डिक्ट मीन्स जो फैसले होते थे, एंड रिसॉल्विंग मीन्स उनको छुड़ाने के, उसका समाधान ढूंढने के, प्रॉब्लम्स के समाधान ढूंढने के कार्य भी वह करती थी। शी अंडरटूक द टास्क ऑफ गिविंग वर्डिक्ट फॉर रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। लोगों की जो समस्याएं थी उनका समाधान ढूंढने के फैसले भी वह हमेशा करती थी। She was very particular about giving excellent education to शिवाजी। वह बहुत ही खास थी, विशेष थी। उन्होंने शिवाजी महाराज की शिक्षा में पर्टिकुलर ध्यान दिया। उन्होंने शिवाजी महाराज को विशेष शिक्षा देने का कार्य किया है। She instilled him, उन्होंने शिवाजी महाराज में क्या स्थापित किए? वैल्यूज़। वैल्यूज़ मीन्स मूल्य। कौन कौन से मूल्य उन्होंने शिवाजी महाराज में स्थापित किए?
values like modesty means नम्रता, truthfulness means सत्यवादिता, after that oratory means वक्तृत्व कला, vigilance जागरूकता, courage साहस एंड fearlessness means निर्भयता। यह सारे मूल्य उन्होंने शिवाजी महाराज में क्या किए, इंस्टिल किए थे। She saw that he was trained in the use of weapons and inspired in him. उन्होंने देखा कि शिवाजी महाराज जो है वह उनकी रुचि किस में है, वेपन चलाने में, शस्त्र चलाने में उनकी रुचि है, वह बहुत अच्छे प्रशिक्षित हो रहे हैं, उसमें ट्रेन हो रहे हैं हथियार चलाने में। एंड इंस्पायर इन हिम, और वह प्रेरित भी हो रहे हैं उसमें। द विल टू विन, उनकी जीतने की इच्छा। एंड द ड्रीम ऑफ स्वराज्य, और जो शिवाजी महाराज भी सपना देखने लगे थे स्वराज्य स्थापित करने का, यह सारी चीज़ें जीजाबाई ने शिवाजी महाराज में देखी थी। नाउ नेक्स्ट इज शिवाजीज कंपेनियंस एंड एसोसिएट्स। कंपेनियंस मीन्स साथी और एसोसिएट्स मीन्स सहयोगी। शिवाजी महाराज के साथी और सहयोगी, कौन कौन से उनके साथी थे और सहयोगी थे। सो शिवाजी महाराज स्टार्टेड द वर्क फॉर फाउंडिंग द स्वराज्य इन मावल रीजन। महाराष्ट्र का जो मावल रीजन है वहाँ पे शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापित करने का जो कार्य था शुरू किया। द मावल टेरियन इज़ फुल ऑफ हिलीज एंड वैलीज। जो मावल रीजन था यह टेरेन मीन्स जो इलाका था, मावल इलाका, वह पूरी तरह से कैसा था, हिली मीन्स पहाड़ी इलाका था, एंड वैलीज, और वहाँ पे दरिया भी थे। एंड इज़ नॉट ईजीली एसेसिबल मीन्स प्रवेश के लिए वह योग्य नहीं था, इतने आसानी से मावल एरिया में कोई भी एंटर नहीं हो सकता था। शिवाजी राजे मेड यूज ऑफ दिस जोग्राफिकल फीचर ऑफ मावल वेरी स्किलफुली फॉर द पर्पज ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज। शिवाजी महाराज ने इसी जियोग्राफिकल फीचर का मीन्स भौगोलिक स्थिति का, भौगोलिक विशेषता का फ़ायदा उठाया जो मावल रीजन में था। वेरी स्किलफुली मीन्स कुशलता से उन्होंने इस भौगोलिक विशेषता का फ़ायदा उठाया। फॉर द पर्पज़ ऑफ फाउंडेशन ऑफ स्वराज्य, शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य स्थापित करने का उद्देश्य था उसके लिए उन्होंने इसी भौगोलिक विशेषता का लाभ लिया। ही क्रिएटेड a feeling of trust and affection in the minds of the people. उन्होंने मावल एरिया में रहने वाले लोगों के दिमाग में, दिल में खुद के प्रति प्यार और विश्वास जागृत किया। Many companions and associates joined him in his work of founding the स्वराज्य। बहुत सारे कंपेनियन, साथियों ने और सहयोगी ने शिवाजी महाराज को इस स्वराज्य स्थापित करने के कार्य में क्या किया, मदद की, उसमें सहभागी हुए। अमोंग देम वर येसाजी कंक, बाजी पसालकर, बापूजी मुदगल, नर्हेकर देशपांडे ब्रदर्स, कावजी कुंडालकर, जीवा महला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेधे, बाजी प्रभु देशपांडे एंड दादाजी नरसप्रभु देशपांडे। यह सारे उनके साथी थे, कंपेनियंस थे, एसोसिएट्स थे। ओके, ये सारे लोगों के नाम है, उनके सहभागियों के, उनके साथियों के नाम है शिवाजी महाराज के। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसोसिएट्स शिवाजी महाराज अंडरटूक द कॉज ऑफ द स्वराज्य। सो इन सहयोगियों की शक्ति से, इन सहयोगियों के साथियों की मदद से शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का जो महत्वपूर्ण टास्क था वह अपने हाथों में लिया। मावल रीजन तो था, इसको 12 मावल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो कौन कौन से 12 मावल थे? पवन मावल, हिरदास मावल, गुंजन मावल, पौड वैली, मुठे वैली, मूसे वैली, कनांत वैली, वेलवेंट वैली। आफ्टर दैट 9 is रोहिड वैली, 10 is अंदार मावल, नाने मावल एंड कोरबरसे मावल। सो ये 12 मावल
थे इस मावल प्रदेश में। मावल वैली इन द सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है उसमें ये जो मावल वैली थी, मावल दरिया थी, वॉज अ रीजन इन द पुणे जागीर ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की जो पुणे जागीर थी उसमें यह मावल वैली इंक्लूड होती थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बारा मावल। सो इसको ही बारा मावल के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रॉयल सील, दैट इज कॉल्ड राजमुद्रा। ओके, रॉयल सील मीन्स मुहर, शाही मुहर। ओके, द ऑब्जेक्टिव of Shivaji Maharaj of establishing Swarajya is clearly expressed in his loyal seal. The objective of शिवाजी महाराज का जो उद्देश्य था स्वराज्य स्थापित करने का, इज क्लियरली एक्सप्रेस। सो उस शाही मुहर से यह क्या होता है, साफ साफ व्यक्त होता है। द फॉलोइंग संस्कृत लाइन्स आर इंस्क्राइब ऑन दिस रॉयल सील राजमुद्रा। सो नीचे दिए गए जो लाइन्स है जो संस्कृत में लिखे गए हैं वह इस रॉयल सील पे, शाही मुहर पे क्या है, इंस्क्राइब मीन्स मुद्रित की गई है। सो यहाँ पे रॉयल सील का पिक्चर भी दिया हुआ है। दिस इज़ द रॉयल सील ऑफ शिवाजी महाराज। ये शिवाजी महाराज के टाइम में उन्होंने अपने लिए बनाया गया यह कॉइन है। कॉइन मीन्स एक टाइप का सील है, मुहर है। ओके, जिस पे एक संस्कृत में मैसेज भी लिखा हुआ है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या मैसेज लिखा है। तो ओके, सो उस रॉयल सील पे क्या मैसेज लिखा हुआ है संस्कृत लैंग्वेज में, प्रतीप चंद्र लेखेव वर्धिष्णु उर्विश वंदिता शाही स्नोहा शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते। सो उसका मीनिंग क्या होता है अभी वह हम देखेंगे। ओके, दिस सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून। यह जो मुहर है, यह जो सील है, नए चांद के समान वैभव तेजी से बढ़ेगी। दिस सील ऑफ शिवाजी, यह जो शिवाजी की मुहर है, द सन ऑफ शाहजी के जो पुत्र है शिवाजी, उनकी यह मुहर है, सील है। रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड डिनोट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। पूरे देश से श्रद्धा प्राप्त कर लोगों के कल्याण को यह दर्शाती है, लोगों का कल्याण यह दर्शाती है। ऐसा इस सील में, इस रॉयल सील पे जो मैसेज है लिखा हुआ उसका मीनिंग होता है। ओके, द मीनिंग ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन ऑन द सील इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम मेनी एंगल्स। अलग अलग पहलू से, अलग अलग एंगल्स से इस सील के ऊपर जो इंस्क्राइब किया गया मैसेज है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन, इस इंस्क्रिप्शन में शिलालेख के थ्रू महाराज हैज़ एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड हिज फादर। महाराज जो है शिवाजी महाराज, उन्होंने एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त किया है, ग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, आभार, टुवर्ड्स हिज फादर, अपने पिताजी के प्रति जो उनकी आदर है, ग्रैटिट्यूड है, वह उन्होंने व्यक्त किया है। हिज कॉन्फिडेंस दैट स्वराज वुड एक्सपांड कंटिन्यूअसली, और उनका यह आत्मविश्वास कि जो वह स्वराज स्थापित करेंगे वह क्या होगा, निरंतर एक्सपांड होगा, फैलेगा। हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पेक्ट दैट द सील, और उसका इस मुहर के प्रति रिस्पेक्ट मीन्स आदर, वह भी इस मुहर से क्या होता है, व्यक्त होता है। दैट इज स्वराज्य कमांडेड फ्रॉम ऑल, और इससे यह साबित होता है कि स्वराज जो है वह सबके लिए है। हिज कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, और वह क्या करते हैं, कमिटमेंट मीन्स वायदा करते हैं अपने प्रजा का कल्याण करने का, उनके प्रति जो आदर है महाराज के मन में और उन लोगों का विकास करने का, कल्याण करने का, वह क्या करते हैं, वादा करते हैं। एंड द सर्टेन ऑफ रूलिंग ओवर हिज लैंड इंडिपेंडेंटली, और वह स्वतंत्र रूप से इस ज़मीन पर क्या करेंगे, अभी राज करेंगे।
दिस शॉर्ट इंस्क्रिप्शन covers the entire concept of Swarajya. This short inscription cover the entire concept of Swarajya. So यह जो छोटा सा इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, इसमें कवर्स मीन्स शामिल होता है पूरी तरह से जो स्वराज्य की जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वह पूरी तरह से इस छोटे से शिलालेख में क्या होती है, शामिल होती है. ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी टूवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज्य. यह हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.